श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप कर्जे से बहुत परेशान हैं और लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो आप ये वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्जे की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो आप ये उपाय करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको शिवलिंग पर चावल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। इसीलिए आपको जल में मिला करके अक्षत बहुत ही ज़रूरी है कि शिवलिंग पर अर्पित करें और बेलपत्री के नीचे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। इससे भी आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिव मंदिर में दीपक जलाएं। धन से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में आप एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं और जो धन संबंधी समस्याएं वो भी दूर हो जाएंगी। इसीलिए आपको मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सोमवार के दिन या प्रदोष काल में आप एक दीपक बाबा के मंदिर में अवश्य लगाएं और एक दीपक आप बाबा के देरी पर अवश्य लगाएं। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो इसीलिए आपको सोमवार या प्रदोष के दिन या सावन के सोमवार आपको एक दीपक अवश्य लगाना है। दही में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर के सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करें। शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से आपके सारी समस्याएं दूर हो जाती। इसीलिए आपको जल में काली तिल मिलाकर अवश्य चढ़ाएं। शिव पुराण में बताया गया है कि सप्ताह के 7 दिनों के लिए अलग अलग उपाय हैं, जो कि आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आपको अलग अलग उपाय करने हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन के माह में शिवलिंग पर मूंग से अभिषेक करने से, मूंग को चढ़ाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको शाम को मूंग आपको भिगो देनी है और गीली मूंग शिवजी को अर्पित करनी है। इससे आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही हर रोज़ शंकर जी को अगर गेहूं के दाने से पूजन करें, इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको शिवलिंग पर गेहूं अवश्य चढ़ाने चाहिए। लाभ प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का भोग लगाएं तो आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाएगी। सोमवार को करें पूजा, ये सारी वस्तुएं चढ़ाएं शिव जी पे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं और व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। तो भगवान शिव को लगाएं भोग। भांग और धतूरा चढ़ाएं, दही और घी अर्पित करें, हलवे का भोग लगाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए बहुत ही अच्छा व्यापार चलने लगेगा। एक बेलपत्री चढ़ाकर बाबा पर अपने मन की बात अवश्य कहें और मंदिर जा कर के 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। उसके बाद आप अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि पंडित जी अपने हर एक कथा में कहते हैं कि ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करने के बाद, बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको प्रदोष काल में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या सावन के सोमवार किसी दिन आपको एक दीपक उसमें काली तिल डाल करके, एक दीपक बाबा की चौखट पर और एक दीपक जहां आपका व्यापार नहीं चल रहा है वहां लगाएं। 2 दीपक अगर आप लगाते हैं उसमें काली तिल डालकर, तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा और जो भी समस्याएं आपकी हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये अवश्य याद रखना है कि एक दीपक बाबा के मंदिर में अवश्य लगाएं, चाहे सोमवार हो, चाहे प्रदोष हो या सावन के सोमवार हो। किसी दिन आप अगर
5 सोमवार या 5 प्रदोष आप ये कर लेते हो तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। और जो जल आप बाबा पे चढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा जल लेकर के आप अपने व्यापार के स्थान पर अवश्य छिड़कें।